Namaskar friends, how are you all? Today I'm going to discuss about a topic which is important in everyone's life but we don't want to have that thing in our life, that is called difficulty. पिछली बार मैंने आपसे डिप्रेशन के बारे में बात की थी और डिप्रेशन हमें यूजुअली होता ही इसलिए है क्योंकि लाइफ में हम कोई डिफिकल्टी फील करते हैं। तो डिफिकल्टी होती क्या है? डिफिकल्टी एक ऐसी चीज होती है जो कि हमारी पर्सनल लाइफ में भी हो सकती है और प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकती है, और कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसे हम हैंडल करने से कतराते हैं या हमें लगता है कि ये हमारे बस की बात नहीं है, वो हमें डिफिकल्टी लगने लग जाती है। अब डिफिकल्टी को आइडेंटिफाई तो हम कर ही लेते हैं फटाफट से क्योंकि हमें पता होता है ये चीज हमारे बस की नहीं है, ये डिफिकल्ट है। मगर हम डिफिकल्टी को हैंडल कैसे करें? अब डिफिकल्टी को हैंडल करने का जो मेरा अपना तरीका है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि सबसे पहले तो हम ये आइडेंटिफाई करें कि इस डिफिकल्टी का कॉज क्या है। ये बिल्कुल वैसे ही मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। जैसे जब हम कभी बीमार हो जाते हैं तो हम बीमार हो जाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं। अब डॉक्टर सबसे पहले डायग्नोस करते हैं, तो ये जो डायग्नोसिस है वो है आइडेंटिफाई करना प्रॉब्लम को। अब डॉक्टर डायग्नोस करते हैं, वो हमें दवाई देते हैं। अब कभी कोई दवाई हमें इमीडिएटली सूट कर जाती है, हम एकदम से ठीक हो जाते हैं। कभी कोई दवाई चेंज करनी पड़ती है या प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए चलती है, या कभी कभी डॉक्टर भी चेंज करना पड़ सकता है। तो हमें पता होता है कि अब हम ये दवाई खाएंगे और हम ठीक हो जाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्व्ड। ऐसे ही प्रॉब्लम होती है। अगर हमें उसका कॉज पता चल जाए, हमने ढूंढ लिया कि ये है जड़ इस प्रॉब्लम की, उसके बाद हमें ये सीखना है कि हमें उस प्रॉब्लम से भागना नहीं है, वो चाहे प्रॉब्लम आपकी कैसी भी हो। अब ये मेरे हिसाब से तो हर प्रॉब्लम पे लागू होता है। मैं तो अपनी लाइफ में हर प्रॉब्लम पे लागू करती हूँ। जब से मैंने ये मेथड सीखा है, इट हेल्प्स, इट वर्क्स, यू ऑल्सो ट्राई। कि आपने आइडेंटिफाई कर लिया, अब आप उससे भागे नहीं, अब आप उसे फेस करें। तो जब आप फेस करते हैं, आप रेडी हैं मेंटली उस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए कि मुझे पता चल गया है कि इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, इस वजह से मैं परेशान हूं, तो अब मैं इस वजह को मिटाऊं या खत्म करूं या किसी तरह से इससे पीछा छुड़ाऊं। तो अब क्या होता है कि जब प्रॉब्लम को हम एड्रेस करने जाते हैं तो बहुत बारी ऐसा होता है कि एड्रेस करना, बोलना तो बहुत आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। कई लोगों के लिए तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। वो सारी जिंदगी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के बाद भी एड्रेस करने के डर के मारे बैठे रहते हैं और वो प्रॉब्लम उनके सर पे हावी हो जाती है, जिसकी वजह से उन्हें डिप्रेशन हो जाता है। तो वहां तक बात पहुंचाइए ही मत। अब पहले ही उस प्रॉब्लम को निप इन द बड कर दीजिए। इसका मतलब है उगने से पहले ही उसे खत्म कर दीजिए। अब क्या है कि प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आ गई हैं। कभी मैं आपको एक सिंपल सी सिचुएशन बताती हूँ कि मेरे साथ आ गई थी एक बार जब मैं काम कर रही थी। I was a team leader in a certain situation and a person was put in my team, and that person was I don't want to use that person's name and I don't want to use any bad adjectives, but that person was incompetent. तो मुझे ऐसा लगता था, मैं बहुत काम बड़ा फास्ट करती हूँ, तो मुझे आदत थी जब तक, जितने साल भी मैं उससे पहले काम कर चुकी थी, कि मेरी टीम हमेशा बड़ी एक्टिव होती थी मेरे जैसी। दे यूज्ड टू लिसन टू मी और आई यूज्ड टू लिसन टू देम एंड वी यूज्ड टू बी वेरी इन सिंक विद ईच अदर। मगर एक बार ऐसी सिचुएशन आई कि मेरी टीम में एक ऐसा इंसान आ गया जो मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रहा था, इसलिए क्योंकि वो बहुत ही स्लो था, बहुत ही लेजी था। और सबसे मजेदार बात थी कि बाकी की टीम सारा काम करती थी और उसको उस काम के ये दिखा के हमारे बॉस को कि ये मैंने किया है, क्रेडिट लेना आता था। तो मैं बहुत ज्यादा चिड़चिड़ हो गई उन दिनों में। तो अब क्या हुआ कि जब चिड़चिड़ी हो गई तो मुझे लगने लगा ओहो ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये जॉब मेरे से नहीं हो पाएगी, मुझे जॉब छोड़नी पड़ेगी। तो बाय चांस मैंने अपनी एक सीनियर कोलीग से ये बात करी और उन्होंने मुझे एक बड़ी अच्छी बात बोली। तब से मैं ये फॉर्मूला अपनाती हूँ, कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है लाइफ में तो उन्होंने मुझे कहा कि क्या हुआ, तुम बहुत चिड़चिड़ी हो बड़े दिनों से। तो मैंने बताया ऐसा ऐसा हुआ। तो शी टोल्ड मी कि तुम्हें क्या लगता है कि ये तुम्हारा इतने साल का करियर बड़ा अच्छा चल रहा है, उसमें अभी 14 साल तुम्हारे काम को हो गए, तुम अभी क्यों ऐसा फील कर रही हो? ये तो यूजुअली लोग नए नए जब काम में होता है तब फील करते हैं, अभी क्यों ऐसा फील कर रही हो सकता है कि नए नए में भी आपको ये चीज, यू माइट कम अक्रॉस दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। तो उन्होंने मुझे कहा कि जब भी हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो वो हमें कुछ सिखाने के लिए आती है। तो मुझे बड़ी इरिटेशन हुई है बात सुन के, सच्ची बता रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, जब किसी को और को प्रॉब्लम होती है तो सब कोई ऐसे भाषण देते हैं, बट एक्चुअली मैंने उनकी बात को फॉलो किया
और मुझे रिजल्ट मिला, तो मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ कि जब हम स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, एक पर्टिकुलर क्लास में होते हैं, हम एग्जाम देते हैं। हम एग्जाम में पास तभी होते हैं जब हमें उस स्टैंडर्ड के या उस क्लास का सारा सिलेबस समझ में आ जाता है या याद हो जाता है। वैसे ही प्रॉब्लम्स होती हैं हमारी लाइफ में। सच में प्रॉब्लम हमें कुछ सिखाने के लिए आती हैं। हमें वो जो कोई एक स्किल जो हम अपने घर में, अपने फ्रेंड से, फैमिली से या अपनी सोसाइटी से नहीं सीख पाए होते हैं, तो वो एक पर्टिकुलर स्किल सिखाने के लिए वो प्रॉब्लम हमारी लाइफ में आती है। तो अब क्या हुआ कि वो जो इंसान था, मुझे रोज उसकी स्लो काम करने की हरकतें देख के और काम में इंटरेस्ट ना लेने की हरकतें देख के और बाकी सबके काम का क्रेडिट लेना देख के बहुत चिढ़ाती थी। मुझे 3-4 महीने उसके साथ काम करना था। अब क्या हुआ कि मैंने ये शुरू कर दिया कि चलो देखें अब क्या होता है, काम तो करना ही है, जॉब तो करनी है। तो बीच में जो हुआ सो हुआ, बहुत लंबी चली जाएगी कहानी। एंड बताती हूँ आपको। एंड ये हुआ कि बाय द टाइम मेरा वो प्रोजेक्ट खत्म हुआ, तो मैंने 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट सीखी। एक तो ये, जिसे पेशेंस कहते हैं, कि जरूरी नहीं है कि अगर आप फास्ट हो या आप एक काम एक तरह से करते हो या एक तरह से किए जाना चाहते हो तो दुनिया में सभी वैसे ही करेंगे। दूसरी चीज ये समझ में आई कि वर्क हार्ड के साथ वर्क स्मार्ट करना भी सीखो। सिर्फ यही नहीं होना चाहिए कि आप काम कर रहे हो, आपको ये भी आना चाहिए कि आप उस काम का क्रेडिट लेना सीखिए। नाउ विल डिस्कस व्हाट आर द फायदे और द बेनिफिट्स ऑफ प्रॉब्लम्स कमिंग इनटू आवर लाइफ। आपको लगेगा ये क्या बोल रही है, प्रॉब्लम से क्या फायदे हो सकते हैं? प्रॉब्लम से बहुत फायदे होते हैं। पहला, आपको ये पता चल जाता है कि आपके ट्रू फ्रेंड्स कौन है। मुझे चला था, क्योंकि जो लोग फालतू में आपके सामने ड्रामा करते हैं आपका अपना होने का या आपके फ्रेंड होने का, या ये कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, जैसे उनको पता चलता है कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, वो ऐसे फुरफुर हो जाते हैं। और जो हमारे ट्रू फ्रेंड्स हो जाते हैं वो उस समय हमारी लाइफ में आते हैं जब बाकी सब जा चुके होते हैं। और ये ट्रू फ्रेंड्स जो हैं यही हमें हेल्प करते हैं और जीवन भर के लिए हमें एक बहुत ही सुहाना रिश्ता देते हैं, जिसे फ्रेंडशिप कहते हैं। दूसरा फायदा, जब भी हम किसी प्रॉब्लम से जूझ के बाहर आते हैं तो वी बिकम स्ट्रोंगर देन व्हाट वी वर अर्लियर, विच इज ट्रूथ। जैसे कि जब हम फर्स्ट से सेकंड क्लास में गए होंगे, या जब हम 12th क्लास से ग्रेजुएशन में गए होंगे, या जब ग्रेजुएशन से पोस्ट ग्रेजुएशन में या किसी प्रोफेशनल कोर्स में गए होंगे, तो हमें एक बड़ा सेंस ऑफ सेल्फ बिलीफ होता है कि मैं ये कर चुकी हूँ या कर चुका हूँ, अब ये नेक्स्ट स्टेप है। तो वो एक बड़ा अच्छा सा फीलिंग आती है, सेल्फ वर्थ, एक हायर सेल्फ एस्टीम, बहुत अच्छी वो फीलिंग आती है कि मैं इस प्रॉब्लम को पार करके, इस हर्डल को पार करके आगे आ चुकी हूँ या आ चुका हूँ, तो मैं आगे भी प्रॉब्लम्स हैंडल करने के लिए सक्षम हूँ। दूसरा, जब हम किसी तकलीफ से गुजरते हैं, दुख से गुजरते हैं या प्रॉब्लम से गुजरते हैं, तो एक बात जो प्रॉब्लम से गुजरने के बाद बहुत क्लियर हो जाती है हमारे माइंड में कि लाइफ में एक्चुअली इंपॉर्टेंट है क्या, वो हमें समझ में आ जाता है। जैसे कि बहुत सारी चीजें जो रूटीन में हम इग्नोर करते हैं या चेरिश नहीं करते या फॉर ग्रांटेड लेते हैं, जब हम किसी भी तरह की तकलीफ से गुजरते हैं तो उन छोटी छोटी चीजों की वैल्यू हमारी लाइफ में हमें समझ में आ जाती है। जैसे कि अगर पूरा 24 घंटे दिन ही रहता तो हमें कोई वैल्यू नहीं पता होती दिन की रोशनी की, या 24 घंटे अंधेरा ही रहता तो हमें रेस्ट की वैल्यू नहीं पता चलती जो हम रात को अंधेरे में करते हैं। क्योंकि 12 घंटे अंधेरा और 12 घंटे रोशनी रहती है तो हमें दोनों की वैल्यू पता है। तो ऐसे ही लाइफ होती है, कभी सुख आएगा कभी दुख आएगा, लेकिन जब दुख आएगा या प्रॉब्लम्स आएंगी तो इसका मतलब ये नहीं कि हम डर जाएं, डिप्रेस हो जाएं, हार जाएं या सुसाइड कर लें या बस गिव अप कर दें। नहीं, ये लाइफ है, जब तक हम जिंदा है। आपने ईसीजी की रिपोर्ट देखी है कभी, जो हार्ट का टेस्ट होता है, तो वो रिपोर्ट ना ऐसे ऐसे आती है, ऊपर नीचे क्रेस्ट्स और ट्रफ्स होते हैं उसमें। जब वो रिपोर्ट सीधी हो जाती है उसका मतलब निकल लिए, मर गए। तो जब तक हम जिंदा हैं तब तक हमारी लाइफ ऐसे ऐसे ही चलेगी, कभी कोई दिन अच्छा होगा कभी कोई दिन बुरा होगा। तो हमें दोनों ही चीजों को चेरिश करना सीखना है। आई होप मेरी इस कॉन्वर्सेशन से आपको कुछ फायदा होगा, आप थोड़े से वाइज हुए होंगे और अपनी प्रॉब्लम्स को बेहतर हैंडल करेंगे। मैं ये नहीं कह रही हूं कि मैंने कोई आपको जादू की पुड़ी थमा दी है, आप बस अभी जाओ निकलो और आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, बट एटलीस्ट यू शुड स्टार्ट। इफ यू टेक वन टिप फ्रॉम दिस, आई विल बी मोर देन हैप्पी।